यह सच बात है, यह बिल्कुल सही कहावत है कि जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। आए इस बात को एक कहानी से समझते हैं। जंगल में एक नवयुवक महात्मा से मिलने आया। वह काफी दुखी था और रो रहा था। महात्मा ने कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ लड़का गुस्सा हो गया। तब महात्मा ने उस नवयुवक को समझाते हुए कहा, तुम जीवन में चिंता मत लो, जो कुछ भी हुआ सब अच्छे के लिए हुआ। नवयुवक गुस्से में बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा सब कुछ लुट गया। लुटेरों ने मेरी हर एक चीज छीन ली। अब मेरे पास घर जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। यह मेरे साथ अच्छा कैसे हुआ? यह तो बहुत बुरा हुआ है। और आप इसे अच्छा कैसे कह सकते हैं? दरअसल वह युवक जंगल में भ्रमण के लिए निकला था। जंगल में घूमते समय लुटेरों ने उसका सामान छीन लिया और उसे निहत्था छोड़ दिया। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हें इस बात को कहानी की मदद से समझाता हूँ। आओ इस कहानी को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कहानी तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। एक समय की बात है, एक गांव में भयंकर बाढ़ आई। इतनी तेज बाढ़ की सब कुछ बह गया। उसी गांव में एक किसान का बहुत गरीब परिवार रहता था, जिनके पास खाने को कुछ नहीं था। उसके पास थोड़ी बहुत अनाज की वस्तुएं थी, लेकिन बाढ़ में सब बर्बाद हो गई और जो कुछ बचा था वह भी नष्ट हो गया। उस किसान का एक लड़का था। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं है पिताजी, जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है? मेरा सब कुछ छिन गया। यहाँ पर खाने को अनाज नहीं है और रहने को घर भी नहीं बचा। इसमें अच्छा क्या है? यह सब कुछ बहुत बुरा हुआ है। किसान ने गुस्से में लड़के को घर से भगा दिया। लड़का रोते हुए वहाँ से चला गया, लेकिन शाम हो गई और लड़का अब अभी तक घर नहीं आया। किसान को यह बात समझ में आई कि उसने गलत कह दिया, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। अचानक से एक नौका आई और उसमें से लोग उतरे। वे लोग उस गांव के लोगों को बचाने लगे। किसान की पत्नी कहती है, आपने यूं ही उसे डांट दिया, सही तो कह रहा था। देखिए अच्छा ही हुआ लोगों ने हमें बचा लिया। किसान ने कहा, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें अच्छा कुछ भी नहीं है। उस घर में एक पोटली थी जिसमें बहुत ही खास चीज रखी थी, वह भी बाढ़ में बह गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। किसान की पत्नी बोली, ऐसा क्या था उन पोटली में? किसान ने कहा, मैं तुम्हें बताता, लेकिन अब जब वह है ही नहीं तो बताने का क्या मतलब। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। उस किसान ने लोगों से मांगकर जीवन यापन करना शुरू किया, लेकिन ऐसा भला कब तक चलता। इस साल उसे खेतों में भी अच्छी फसल नहीं लगी थी। वह बहुत परेशान और चिंतित था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। एक शाम को वह अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। उसकी पत्नी ने कहा, चिंता करने से क्या होगा, आप नगर में जाकर कोई और काम तलाश क्यों नहीं करते? थोड़े समय बाद कुछ ना कुछ रोजी रोटी के लिए धन इकट्ठा हो जाएगा, उसी के सहारे हम अपना काम चला लेंगे। आप परेशान मत होइए, मैं भी बगल के घरों में जाकर काम किया करूंगी, कुछ धन आएगा जिससे जीवन जीना आसान हो जाएगा। किसान ने कहा, बात तो सही है। अगले दिन वह किसान काम की तलाश में शहर गया। नगर की हर गली में काम ढूंढने लगा, लेकिन कहीं किसी ने काम नहीं दिया। अब वह चिंता के मारे और परेशान होने लगा कि कैसे काम चलेगा और अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। उसके पास घर नहीं था। उसने जैसे तैसे करके बाढ़ के बाद घास फूस से छोटा सा घर बनाया था। एक दिन किसान अपने खेतों में फसलों को देख रहा था, क्योंकि इस साल फसल भी अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए वह चिंतित हो रहा था। मेरा एक लड़का था, वह भी घर छोड़कर चला गया। मैं तो हर तरह से अनाथ हो गया हूँ। ऊपर से वह कह रहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ। यह भला अच्छा कैसे हो सकता है? उसकी पत्नी उसे फिर समझाती है, आप फालतू में चिंता कर रहे हैं, आप फिर से कोशिश करें, काम कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। घर पर बैठकर रोने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ कोशिश किया करें, क्या पता कुछ काम हाथ लग जाए। किसान को उसकी पत्नी की बात ठीक लगी और अगले दिन वह फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। अगले
नगर में निकला, लेकिन इस बार भी उसे कोई काम नहीं मिला। फिर निराश होकर घर लौटा। वह घर लौट रहा था कि रास्ते में उसे फिर एक महात्मा मिले। महात्मा ने पूछा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? किसान ने सारी बात बताई। बाढ़ में मेरा सारा घर बह गया और मेरे पास खाने को अनाज नहीं है, रहने को घर नहीं है। छोटा सा घर मैंने जैसे तैसे करके बनाया है और फिर भी मैं जीवन बड़ी मुश्किल से गुजार रहा हूँ। महात्मा ने कहा, परेशान होने वाली क्या बात है? किसान ने कहा, परेशान होने वाली बात यह है कि मैंने गुस्से में अपने लड़के को डांट दिया था। वह उस दिन से घर छोड़कर चला गया। महात्मा ने कहा, तभी तो मैं कह रहा हूँ जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को फिर गुस्सा आया और बोला, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मैं इतना परेशान हूँ, मेरा सब कुछ छीना हुआ है, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, मेरा लड़का भी मेरा साथ नहीं दे रहा और वह भी घर छोड़कर चला गया। इसमें क्या अच्छा है और क्या अच्छा हो सकता है? यह तो हर तरह से बुरा है। महात्मा ने कहा, सब्र रखो, हर सवाल का जवाब समय आने पर मिल जाएगा, तुम परेशान मत हो। महात्मा वहां से चले गए। किसान को फिर अफसोस हुआ कि महात्मा को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वह उस रात को यह सोचकर हैरान था कि आखिर जो होता है अच्छे के लिए कैसे होता है। मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। अगले दिन वह फिर काम की तलाश में नगर में निकला, लेकिन इस बार उसकी किस्मत सही थी और उसे एक बड़े सेठ के घर में कुछ काम मिल गया। सेठ बड़े दयालु थे और वहाँ पर पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। सेठ ने कहा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मेरे घर के बगल में एक मकान खाली पड़ा है, तुम वहाँ पर रह सकते हो। किसान ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मैं वहीं ठीक हूँ। सेठ ने उसे अच्छी तनख्वाह पर काम पर रख लिया। अब वह किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। अगली रात को उसके दरवाजे पर एक लड़के ने खटखटाया। किसान ने दरवाजा खोला और देखा कि एक लड़का लंबी कार और बड़े से बैग के साथ दरवाजे के सामने खड़ा था। बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि यह कौन है। लड़के ने कहा, पापा मैं हूँ आपका लड़का। किसान हैरान रह गया, आखिर यह कैसे हुआ? यह क्या चमत्कार है? लड़के ने कहा, आपने घर बदल लिया, हमें बताया नहीं। मैंने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अब हमारा घर यहाँ है। दरअसल मैं उस दिन यहाँ से निकलकर दूर शहर में काम की तलाश में गया था। मुझे वहाँ पर काम मिल गया और मैं वहीं पर व्यापार करने लगा। उस व्यापार में मुझे बहुत मुनाफा हुआ और आज उसकी बदौलत मैं आपसे मिलने आया हूँ। मैंने वहाँ नगर में एक और घर बनवा लिया है। किसान खुशी के मारे कूदने लगा, उसे समझ में आ गया। लड़के ने कहा, पापा मैंने कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर बाढ़ नहीं आई होती और सब कुछ नहीं बहा होता तो मैं यह बात आपसे नहीं कहता। अगर मैं यह बात नहीं कहता तो आप मुझे घर से बाहर नहीं निकालते और ना ही मैं रोजगार के लिए नगर में तलाश करता। किसान ने कहा, हाँ मुझे यह बात समझ में आ गई, यह बिल्कुल सही बात है। देखो बाढ़ की वजह से मुझे भी एक बड़ा घर में नौकरी मिल गई है, यानी अब डबल मुनाफा, डबल पैसे और हर तरह से फायदा ही फायदा। हम तो मालामाल हो गए बेटे। किसान और लड़का जोर जोर से उछलने लगे। कहानी के बाद महात्मा ने उस नवयुवक को समझाया, जिंदगी में एक बात याद रखना, इंसान की सोच इतनी बड़ी नहीं है कि वह कुदरत के फैसले को समझ सके और ना ही यह जान पाए कि उसके साथ जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ है। वह सिर्फ आज को देखता है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन सच में देखा जाए तो अगर अच्छी नियत और मन साफ है तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं होता। महात्मा ने उस नव युवक को समझाया, जिंदगी में जब भी तुम्हारा बुरा वक्त आए तो एक बात हमेशा याद रखना कि यह वक्त गुजर जाएगा। इस बात को तुम याद कर लेना कि समय कितना भी बुरा हो, तुम्हारी जिंदगी में कितने भी दुख या फिर मुसीबतों का पहाड़ क्यों ना हो, एक वक्त बाद सब ठीक हो जाता है और सब आसान बन जाता है। बस वह समय बुरा होता है, इसलिए बुरे वक्त से
लड़ने की आदत डालो और बुरे वक्त में ऐसा कोई भी कदम ना उठाओ जिसकी वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े। अगर कुछ बुरा होता है तो भी अच्छे के लिए होता है, लेकिन देर से ही सही उस बात का और उस सवाल का जवाब इंसान को मिल ही जाता है। जब इंसान का समय खराब होता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इंसान का समय खराब होता है लेकिन समय ठीक भी हो जाता है। तब नवयुवक ने कहा, लेकिन यह सब तो ठीक है, लेकिन मेरा सब कुछ चोरी हो गया इसमें। अच्छा क्या है, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं घर कैसे जाऊंगा? महात्मा ने कहा, दरअसल मुझे जंगल में कुछ मिला था, यह लो। तब महात्मा ने उसे चमकदार पत्थर दिया और कहा, तुम इसे नगर में बेच सकते हो क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है और मैं इसे कुछ नहीं कर सकता। उस लड़के को भी यह बात समझ में आ गई कि बात तो सही है, अगर मेरा सामान चोरी नहीं होता तो मैं महात्मा के पास नहीं आता, और जब मैं महात्मा के पास नहीं आता तो मुझे यह पत्थर कभी नहीं मिलता। दरअसल वह एक पारस पत्थर था जिससे लोहे को सोना बनाया जा सकता था। अब वह भी मालामाल हो गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। जल्दी मिलते हैं ऐसी ही और कहानियाँ के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।